तो आपको लगता है ये वाली एक चीज़ भी कमी है पाकिस्तान की खेलों में, क्रिकेट जुनून कम हो गया? देखिए डेडिकेशन कब आएगा? डेडिकेशन उस वक्त आएगा जब आप उस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक होंगे। जब आपका उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, आप फ़र्ज़ किया कि मैंने क्रिकेट खेली है, देखिए मुझे जुनून है तो मैंने 700 विकेटें ली। मुझे जुनून था तो मैंने पाकिस्तान को 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। मुझे जुनून था इसकी एजुकेशन लेने का तो मैंने इसमें एमफिल भी कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, सारा कुछ कर रहा है। यानी कि 30-30 साल हमने ज़ाया किए। अब एक आदमी को आप बाहर से उठाकर इसमें लाते हैं जिसका किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है, जिसका एक दिन का किसी क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, हॉकी के साथ, फुटबॉल के साथ, किसी चीज़ के साथ ताल्लुक नहीं होता। आप वो किसी सियासतदान का फेवरेट होता है, आप उसको लाते हैं यहाँ पर ला के फेडरेशन में बिठा देते हैं, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ बेड़ा गर्क करेगा, अपनी अथॉरिटी कायम करेगा, अपना पैसा बनाएगा, वहाँ से अपने जो उसके रिलेटिव्स होंगे उनको ओबलाइज करेगा, अपने रिश्तेदार होंगे उनको लाएगा, अपने जो दोस्त होंगे उनको नवाजेगा। आप अभी का क्रिकेट बोर्ड उठाकर देख लें, एक चेयरमैन का बेटा, साबका चेयरमैन का बेटा डायरेक्टर डोमेस्टिक लगा हुआ है, एक साबका चेयरमैन का भतीजा बॉलिंग कोच लगा हुआ है, एक करंट चेयरमैन का दोस्त डायरेक्टर डोमेस्टिक करंट लगा हुआ, पता नहीं असिस्टेंट कमिश्नर था किसी जगह पे, उसको पकड़ के लाके इस क्रिकेट बोर्ड में डाल दिया। हॉकी फेडरेशन देख ले इसी तरह चल रही है, ओलंपिक्स फेडरेशन देख ले इसी तरह चल रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सामुल हक को लाया टेनिस फेडरेशन के अंदर। एक आदमी जिसका कोई लिंक बनता उस स्पोर्ट्स के साथ, उसको कम अज़ कम उन्होंने अपॉइंट तो किया उस फेडरेशन के साथ। अब वो क्या करेगा? क्योंकि सामुल हक मैं जानता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में मुझसे सीनियर था, तो वो उसने कोई 30-40 साल इस गेम के साथ प्यार किया है, इसके साथ खानदान रगड़ा है इसमें, उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उसने बुलंद किया। तो उसकी एजुकेशन वाइज आपने उसको बिल्कुल राइट जगह पे अपॉइंट किया। वो क्या करेगा? वो खुद पूरा दिन कोर्ट के अंदर रहेगा, उसको पता है क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, किस चीज़ को फिल करना है, कौन से लोग इस सिस्टम के अंदर लाने हैं जो इस सिस्टम को बेहतर करेंगे, क्योंकि वो 30 साल का सिस्टम समझता है। तो ये एक बहुत ही आउटसाइड, देखिए जो चीज़ अच्छी है मैं उसको अच्छा कहूँगा, सारा पाकिस्तान उसको अच्छा कहेगा, बहुत बेहतरीन काम किया सामुल हक को आप लाए हैं। मगर बाकी जो फेडरेशन, आपके पास 20 फेडरेशन है, उनका तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरी दुनिया में। मुझे बताया किसी सामुल हक का जिक्र किया ना कि जो जिस जगह का है उसी का लगाने। सवेरा बेग साहब से एक सवाल जानते हैं। बेग साहब, एहसाम भी टेनिस प्लेयर है, वो पीटीएफ के प्रेसिडेंट बन गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो ओहदेदारान हैं वो भी हॉकी प्लेयर हैं, फ़र्क क्या है? फर्क ये है कि इन्होंने दोनों हाथों से माल को लूटा है। फर्क ये, एहसामुल हक ने अपनी जिंदगी खर्च की, वेल ऑफ है, उसने जो है अपने खर्चे पर वो पाकिस्तान के लिए कारनामे सरंजाम देने के लिए जाता रहा। इन लोगों ने 2-2 बारियां ली हैं, सियासतदानों के कंधों पर चढ़कर आए और फिर आकर के आप देखें ना, अभी तक जो एफआईए में केसेस चल रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड है इन ओहदेदारान के खिलाफ कि इन्होंने क्या माली बदउनवानियां की हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। किसी न किसी सियासतदान का कंधा इस्तेमाल कर लेते हैं, ये छुट जाते हैं। तो फर्क यही है एहसामुल हक और इनमें कि ये खिदमत के लिए नहीं आए, ये अपनी खिदमत के लिए आए। एहसामुल हक टेनिस की खिदमत के लिए आया, ये सबसे बड़ा फर्क है। नहीं, एजुकेशन से ज्यादा रऊफ है, बिल्कुल एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, बट आप कनेक्टेड हो स्पोर्ट्स से, बट आपका पैशन अगर उस तरह का हो ना कि आपने खेल को आगे लेकर जाना है। एहसाम हैज बीन डूइंग इट। और फिर हाँ, एजुकेशन के साथ साथ एक और वो कि वो अपने खर्चे पे, बिकॉज टेनिस कोई सस्ता खेल नहीं होता, आपको जाना पड़ता है, आपकी सीडिंग उस तरह बढ़ती है। बट इसी पूरे पैशन में अगर हम बात करें, जो लैक ऑफ पैशन है, उसी लैक ऑफ पैशन में हमें काफ़ी पैशनेट लोग दिखे। पिछले साल की भी बात करें हम, अरशद नदीम का नाम ऑब्वियसली सबकी ज़बान पर है कि अरशद नदीम का किस तरह पुश करते रहा वो ओलंपिक्स में। देन हम हैदर अली को भूल जाते हैं जो पैरालंपिक्स में कंसेक्यूटिव 4th टाइम उन्होंने जो है वो मेडल हासिल किया। इस दफ़ा वो गोल्ड नहीं हासिल कर सके, डिफेंड नहीं कर सके, बट ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फिर हमारे सामने अरशद नदीम के बाद मोहम्मद आसिफ आ जाते हैं जो कि बिलियर्ड एंड स्नूकर में जो है वो जिस तरह परफॉर्मेंस उनकी मुसलसल आती रही है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। सो ऐसे पैशनेट लोग अभी भी हमारे सिस्टम में नेचुरली आए जा रहे हैं, इवन दो के अगर हम फेडरेशंस की बात करें तो फेडरेशंस तो शायद डिमोटिवेट करने के लिए ही हैं प्लेयर्स को। अच्छा, इसमें सवेरा ऐड कर लें, जैसे शरोज काशिफ जो कि कोए पैमा है, ख़वातीन पाकिस्तान की बहुत बुलंद चोटियों पर पाकिस्तान का परचम लहरा रही हैं।
देखिए ये एक इंडिविजुअल हार्डवर्क का और इंडिविजुअल हार्डवर्क की एक बहुत ऐसी स्टोरी है कि जिसकी पूरी दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलती। और मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं फोर्स करता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में नेचुरल टैलेंट पूरी दुनिया से बढ़ के है, मगर उसकी होता है क्या है कि वो आपका जो जितना नेचुरल टैलेंट आता है वो नीचे के नीचे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते। ऊपर उसको जो आपकी एसोसिएशंस होती है जिनको इस नेचुरल टैलेंट को फ्लॉरिश करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, इसको फैसिलिटेट करना चाहिए और इसके ऊपर लेकर जाना चाहिए, वो तो बिल्कुल वो अपनी रोजी रोटी के चक्रों में लगा रहता है, वो अपने दोस्तों को नवाजने के चक्रों में रहता है, अपने पैसे बनाने के चक्रों में रहता है। आप देखिए कितना डीमोटिवेट किया गया अरशद नदीम के पास, एक उसके पास नेजा नहीं था जो उसने फेंकना था, जेवलिन उसको कितनी मुश्किल से मिला, उसके बाद जो आपके कोक पैमाया वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्या उनके पास पूरी जो सर्टेन फैसिलिटीज़ पूरी दुनिया में कोप एमआई के लिए लोगों को दी जाती है, क्या पाकिस्तान में दी जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके बाद जो आपकी स्क्वाश थी जो दुनिया में जहांगीर खान जान शेर ने अपने नेचुरल टैलेंट से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, मगर उसके बाद आपकी फेडरेशन ने क्या किया? जब आपने फेडरेशन पे पैसा खर्च किया, उनको जगह भी दी, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे बड़े बड़े ऑफिसर्स भी लगा पर वहाँ पर बिठाए, तो आपकी रैंकिंग दुनिया में 50वें नंबर से ऊपर नहीं आई। तो इसका मतलब है कि पूरे पॉलिटिकल फियास्को में एक एग्जांपल नूर दस्तगीर की भी बनती है, बिकॉज़ वो जो है ओलंपिक्स में नहीं जा सके, सिर्फ इस वजह से ओलंपिक्स में नहीं जा सके, आदमी ओलंपिक्स के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट था, बिल्कुल गोल्ड का एक और ये तो देखिए कि एक ऐसी हिडन स्पोर्ट्स है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, जिसके बारे में मीडिया नहीं बात करता है, जिसके बारे में कोई आपका सोशल मीडिया बात नहीं करता, उनको पता नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन स्पोर्ट्स को नहीं है। मगर जिस स्पोर्ट्स को प्रोजेक्शन है, मैं आपको बताऊं क्रिकेट को प्रोजेक्शन है सबसे ज़्यादा आपकी, और उसमें आप देखिए मोहम्मद अब्बास 3 साल से बाहर बैठा रहा है 3 साल के बाद एक आदमी आता है, वो मैराथन स्पेल करता है 19 ओवर का, आप 3 साल पहले उस पर लेबल लगाते हैं ये अनफिट है, इसकी ओवर एज हो गया। 3 साल के बाद आपको सारी दुनिया को वो प्रूव कर देता है, आपको रॉन्ग साबित करता है। किसी एक बंदे में इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो रिजाइन करे या एक्सेप्ट करे अपनी नेग्लिजेंस को कि हमने उसके 3-4 साल क्यों ज़ाया किए। तो वो जो गुलाम दस्तगीर है जिसकी आप बात करेंगे उसके बारे खुरम दस्तगीर, उसको बेचारे को कौन पूछेगा जब वो कंप्लीटली जो स्पोर्ट्स थी वही हिडन, वो अंडर द कारपेट डाली हुई है आपने, जिसका कोई वाली वारिस से नहीं है। तो इस तरीके से आपके अंदर जितना नेचुरल टैलेंट आता है वो सारे का सारा ज़ाया हो जाता है। और ये जो स्पोर्ट्स ये ऐसी चीज़ है कि हम देखिए इकोनॉमिक वाइज हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट्स है जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में अपना नाम बिल्ड कर सके हैं। मगर वो उस जो हाईली टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन आपके पास आते हैं, आप उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं कि उनको 1-2 साल के बाद मजबूरन अपनी स्पोर्ट्स भी खत्म करनी पड़ती है। तो ये मेरा ख्याल है कि लम्हा फिक्रिया, इसको हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको सीरियसली इसको आगे देखना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना, बेग साहब जैसे अभी जिक्र कर रहे हैं, स्क्वाश का जिक्र किया है अब्दुल रऊफ साहब ने, तो एक ज़माने में वो जहांगीर खान साहब और JK1 एंड JK2 खेला करते थे और पाकिस्तान जीत जाया करता था। नूर खान साहब का जिक्र हुआ तो मैंने जहांगीर खान साहब से पूछा क्या फ़र्क था। वो कहते रात को उनको फ़ोन करें कि खान साहब ये मसला है, तो जहांगीर खान साहब कहते कि नूर खान साहब का जवाब आता था तुम्हारी कल अमेरिका की फ़्लाइट है, तुम वहाँ निकलो, टूर्नामेंट खेलो, जीतो, ये काम मेरा है, मैं खुद इसको निपटा दूंगा। तो आपको लगता है स्क्वॉश भी पाकिस्तान का अब मुस्तकबिल में कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा उसमें? ये भी अलमिया है इमरान, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए, हजारों है शिकवे, क्या क्या बताएं। लेकिन मसला यही है, स्क्वाश में भी आप देखें, स्क्वाश को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फोल्ड में लिया। लोग तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं, जो कि पेट्रन स्क्वाश के, वो लेकर आएंगे फंड, लेकिन फंड स्क्वाश में आ नहीं रहे। इंडिविजुअली लड़के कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अब से चंद बरस कबल तो स्क्वाश फेडरेशन के एक सेक्रेटरी थे जो कि टीम के साथ चले गए और जाके उन्होंने कोचिंग शुरू कर दी। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस तरह से खेलों का हाल होगा, जहांगीर खान को बिल्कुल आउट किया है, उनकी राय नहीं मानी जाती। इसी तरीके से जानशेर खान, कमर जमान, बड़े बड़े स्क्वाश के नाम, मकसूद अहमद, वो बिल्कुल साइड लाइन है। तो अब अगर उन लोगों का इनपुट लिया जाए स्क्वाश में, तो आपने रूल किया है तवील अरसे तक स्क्वाश कोर्ट्स पर, अगर उनका आप इनपुट लें तो स्क्वाश बेहतर हो सकती है। अब कुछ लड़के आते हैं बेचारे इंडिविजुअली, क्योंकि एक तो स्क्वाश कोर्ट में दाखिला ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। जो कहा जाता है कि खिलाड़ियों के बच्चे खेलते हैं या इलीट क्लास जो क्लबों के मेंबर होते हैं वो खेलते हैं, गरीब का बच्चा कहाँ जाकर खेलेगा? तो टैलेंट कहाँ से आएगा? टैलेंट बहुत है और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्क्वाश की भी बुरी हालत है। हम तो तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फोल्ड में आई है स्क्वाश, तो स्क्वाश बेहतर होगी, लेकिन बेहतरी के बजाय इंडिविजुअली पैचेस में परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो होनी चाहिए।